हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको अपने किचन कंपोस्टिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। ये देखिए, मेरे बैकयार्ड में मैंने ऐसे 3 घड़े रखे हुए हैं और इसमें मैं अपने किचन से जो भी वेस्ट निकलता है इसमें एक एक करके डालती रहती हूँ। अभी धीरे धीरे करके मेरे एक घड़ा भरा, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट लेकर आई, फिर वो भी उसके ऊपर रख दिया, फिर एक तीसरा लेकर आई। तो जो भी किचन का खाने से रिलेटेड वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, उन सब के जो भी आपके छिलके निकलते हैं और फ्रूट्स के आपके जो लेफ़्ट ओवर्स निकलते हैं, तो उस तरह का सारा सामान मैं इसमें डाल देती थी। पहले मैं आपको इनका अभी करंट सिचुएशन दिखाती हूँ कैसा है। ये देखिए, अभी तो सूख चुका है। इसमें मैंने काफ़ी टाइम से थोड़ा सा भी पानी नहीं डाला है और एक्चुअली बारिश भी नहीं हुई है तो ज़्यादा ही सूख गया है। चलिए दूसरा देखते हैं। इसमें जब आप होल करेंगे तो आप चाहे, मैंने तो गार्डन में बैठकर करा है, पर अगर आप सीमेंटेड एरिया में करेंगे तो ये घड़ा टूटने का डर है। तो इसके लिए आप नीचे कोई सॉफ्ट सा बेस लीजिए। जैसे अगर आप घास के ऊपर करते हैं तो ये घड़ा नहीं टूटेगा, चाहे आप कितना भी फोर्स से करें। तो मैंने इस तरीके से घड़े में जगह जगह होल्स करे। स्क्रू ड्राइवर ऊपर मैंने हैमर से मारकर इस तरीके से कर लिया। ये देखिए, तो आप जितने होल करेंगे इससे क्या होता है, अंदर आप जो भी वेजिटेबल्स डालते हैं उसमें एरेशन बना रहता है। हाँ जी, तो मैंने क्या करा, इसके सबसे नीचे थोड़ा सा मिट्टी डाला, 2-4 मुट्ठी मिट्टी डाला, एंड फिर जो भी मेरे घर से किचन से, जैसे वेजिटेबल आप कोई घर में सब्ज़ी बना रहे हो उसका जो भी है उसे थोड़ा कोशिश ये करती थी कि मैं थोड़ा बारीक चॉप कर लूँ अपनी तरफ से। अगर बहुत बारीक नहीं भी हो पा रहा है तो थोड़ा मोटा मोटा ही, बट जैसे गोभी का डंठल निकला तो उतना बड़ा इसमें नहीं डाल सकते, तो थोड़ा सा कट कर लिया। और जैसे केले के छिलके निकले, मैं तो प्याज, लहसुन, अदरक, इवन चाय पत्ती का भी मैं उसमें धोकर, अच्छे से धोकर डालना है, क्योंकि चाय में अगर हम चीनी डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं, तो उस तरह वाली चाय पत्ती इस पे नहीं जानी चाहिए। और जैसे फ्रूट्स, आप लेफ़्ट ओवर फ्रूट्स हैं, कोशिश ये करनी है कि इसमें कोई भी ऐसा सामान नहीं जाना चाहिए जिसमें नमक लगा हुआ हो, या दूध हो, या चीनी हो। उसके अलावा और जैसे प्लास्टिक, इस तरह का सामान भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जब हम डालेंगे फिर एक जैसे आप डालते रहे 2-3 दिन का, इवन ज़्यादा दिन का भी हो जाता है। जैसे इतना पोर्शन मैंने, एक मिट्टी के बाद इतना लेयर मेरा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का भर गया, तो उसके बाद मैंने उसमें एक मिट्टी और थोड़ा 1 मुट्ठी खाद भी डाल दिया, गोबर की खाद, क्योंकि उससे क्या होता है, ये उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उससे डीकॉम्पोजिशन में ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के पील्स को बहुत हेल्प मिलती है। तो अगर इनफैक्ट आप शुरू में जो मिट्टी की लेयर भी आप लगाना चाहें उसमें भी आप 2 मुट्ठी खाद डाल दीजिए, पर वो खाद ऑर्गेनिक ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप केमिकल वाली खाद डाल रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं डालना। हमें इसके लिए बेसिकली एक ब्रीडिंग स्पेस बनाना है कि इसमें बैक्टीरिया जर्मिनेट हो सके, और वो सारा, इसे जो भी हम इसमें लीव्स या सब्ज़ी वगैरह के जो भी हम कूड़ा करकट इसमें डाल रहे हैं, वो बैक्टीरिया इसे खाकर उसे कन्वर्ट करते हैं खाद में। कई बारी तो इसमें अर्थ वॉर्म्स भी आ जाते हैं। अगर आपने गोबर का खाद डाला है तो अगर उसमें अर्थ वॉर्म के अंडे हैं तो इसमें आपका अर्थ वॉर्म भी आ जाएगा, जो कि आपका वर्मी कंपोस्ट, उस तरह वाला खाद भी बन जाता है। तो किचन से निकले हुए सामान से आप इस तरीके से अगर आप यूज़ करते हैं तो आप घर में बैठे बैठे अपने गार्डन, अपने प्लांट्स के लिए ऐसे एक बहुत ही आइडियल खाद आप बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए हैं, उससे आपको नाइट्रोजन मिलेगा आपकी खाद से। और जैसे आपने केले का छिलका डाला, अनार का छिलका डाला, तो केले के छिलके से इसमें पोटेशियम की मात्रा बढ़ेगी,
तो किचन के कई बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। तो आप भी इस तरीके से अपने घर के वेस्ट को इस तरीके से यूटिलाइज़ करिए। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर जो सामान डाला था उस कंपोस्टिंग के क्या स्टेटस है। ये जो सबसे ऊपर मिट्टी की लेयर डाली थी वो तो दिख रही है, तो इसके नीचे का भी कुछ नहीं दिख रहा है। इसमें इसके ऊपर एक जाला भी बन गया है क्योंकि कई महीनों से इसे टच ही नहीं करा है। पर आप ये देखिए, ये घड़ा मेरा फुल भरा हुआ था और अभी ये 3/4 भरा हुआ ही रह गया है। तो इट मीन्स ये डिकम्पोजिशन हो गई है, इसीलिए ये नीचे गई है मिट्टी। मैं इसे हिला के भी आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर कैसा दिख रहा है। अभी दूसरे घड़े का भी स्टेटस चेक करते हैं। देखिए इसमें भी ऑलमोस्ट हाफ 3/4 भरा हुआ है, 1/4 स्पेस क्लीन हो गया है। तो इसके अंदर का भी जो सामान रखा था डिकम्पोज हो चुका है और कोई स्मेल भी नहीं आ रही है। तो इट मीन्स ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया जर्मिनेट हुए होंगे, इनका जब काम पूरा हो गया तो वो साथ साथ इसी में मर भी गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे मैं पलटती हूँ और देखते हैं इसके अंदर की कंपोस्ट कैसी बनी हुई है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने तीनों घड़ों से ये कंपोस्ट निकाल लिया है और ये बहुत अच्छे से डिकम्पोज हो गया है। ये देखिए मेरे तीनों खाली घड़े ये रहे। और ये देखिए ये एकदम ड्राई हो चुका है। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, ये देखिए ये विंटर्स में मैंने कंपोस्टिंग करी थी। आइडली ये 2-2.5 महीने में आपका बन जाता है, पर विंटर्स में क्योंकि ये बैक्टीरियल ग्रोथ होने में टाइम लगता है और थोड़ा स्लो हो जाता है प्रोसेस, तो इसलिए सर्दियों में मुझे ज़्यादा टाइम लगा। अभी आप अगर समर्स में करते हैं तो जल्दी बन जाएगा। ये देखिए बस ये घड़े, ये आप जहाँ भी कंपोस्ट बनाएंगे आपको ये इंश्योर करना है कि ये आप डायरेक्ट धूप के नीचे ना रखें। आप किसी शेडी एरिया में रखिए। धूप में रखेंगे तो इसके अंदर का जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर के बैक्टीरिया ही हैं जो आपके ये कंपोस्ट, आपके ये वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। और बाकी तो ये इस तरह की ये जो हमें दिख रही है लकड़ी, ये तो वैसे भी थोड़ा हार्ड है तो इसलिए नहीं होती है। अभी क्या करूँगी, मैं एक दिन इसे ऐसी ओपन शीट में ऐसे रख दूँगी, ओपन एयर में, और इसे ड्राई होने दूँगी, क्योंकि मुझे इसमें 1-2 थोड़े से ऐसे कीड़े दिखे हैं, तो हवा में ड्राई हो जाएगा। फिर इसे मैं एक कट्टे में भर दूँगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप भी करिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए 5 से 6 किलो का कंपोस्ट ये निकल आया है मेरा वेस्ट प्रोडक्ट से। और एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैं इसे शायद इसी तरीके से यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे तो अपने किचन गार्डन में ही डालना है और बाकी डिकम्पोजिशन वहाँ हो जाएगा। जैसे ये जो आपको ये जो मटर के छिलके या अगर कुछ और भी दिख रहा है, अदरवाइज़ जनरली इसके बाद का जो प्रोसेस नेक्स्ट स्टेप होता है, कई लोग तो इसे आगे छानते भी हैं जो प्रोफेशनली बेचते हैं। तो बड़ी बड़ी छन्नियाँ होती हैं, वो छानिए, जो पाउडर फॉर्म में निकल जाएगा उसे आप एज अ कंपोस्ट यूज़ करिए, पॉट्स में डालिए, और जो बाकी जो बच जाएगा ऊपर का ग्रेवल उसे आप फिर से घड़े में भरिए। और वही ड्राई वेट कंपोस्ट है, उसकी एक एक लेयर आप बिछाते जाइए
और एक बार जब पूरा हो जाएगा, सबसे ऊपर मिट्टी या खाद की एक लेयर लगा के उसे बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है पानी की ज़रूरत है, पानी भी डालिए और फिर उसे कवर कर कर रखना है कि उसे डायरेक्टली धूप बारिश ये ना लगे। एंड आपको रोज़ चेक नहीं करना है, 3-4 दिन में चेक कर लीजिए। आप घड़े के अंदर ऐसे, जब ये प्रोसेस ऑन होएगा, घड़े के अंदर हाथ डाल के ऐसे आप चेक कर लीजिए। अगर आपको यहाँ हीट लगती है, इट मीन्स कंपोस्टिंग का प्रोसेस ऑन है।